हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर जो है हम पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर के कई टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो उससे आपको प्रेफरेंस शेयर के बेसिक टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है, देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या है, कॉशियस इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए सही होता है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी इजीली सोल्ड टू इन्वेस्टर हु प्रेफर रीजनेबल सेफ्टी टू देयर कैपिटल एंड वांट अ रेगुलर एंड फिक्स रिटर्न ऑन इट। यानी कि जो पर्सन ये चाहता है कि उसकी कैपिटल जो उसने लगा रखी है पूंजी वो सेफ रहे और उसे एक फिक्स रिटर्न भी हर साल या जब भी टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड में मिलती रहे फिक्स रिटर्न, तो वो पर्सन उसके लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि क्या है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड जो है देना ही होता है। हमने डिस्कस किया है हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाता है। अगर किसी साल नहीं मिलता तो जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनका एक्यूमुलेट होता रहता है और वो इकट्ठा उन्हें डिविडेंड मिल जाता है। तो इसलिए क्या है, जो कॉशियस इन्वेस्टर है जिन्हें ये डर रहता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कि कहीं वो डूब ना जाए या फिर उन्हें फिक्स रिटर्न चाहिए ही होती है, तो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकंड है, नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पर क्या है, कोई डिविडेंड की ऑब्लिगेशन नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड दिया जाए। देखिए, हालांकि क्या है, क्यूमुलेटिव वालों का डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है अगर इन्हें नहीं मिलता किसी साल तो। लेकिन जो बाकी के प्रेफरेंस शेयर है जो नॉन क्यूमुलेटिव है उनको तो नहीं मिलेगा ना। जो नॉन क्यूमुलेटिव है, ठीक है, हमने डिस्कस किया है टाइप्स में। मेरी प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स है की वीडियो है, उसमें ये सभी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव ये टाइप है, ये सभी अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप लोग वो पहले वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, अगर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट्स तो वो किसी साल डिविडेंड नहीं देती, तो नॉन क्यूमुलेटिव वालों को बाद में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको लेकर क्या है, ऑब्लिगेशन कंपनी की नहीं है। A company is not bound to pay dividend on preference share if its profits in a particular year are insufficient. अगर किसी साल उसके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे। ठीक है, इट कैन पोस्टपोन द डिविडेंड इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आल्सो। और क्या है, क्यूमुलेटिव वालों के केस में भी क्या है, पोस्टपोन कर सकती है उस साल। अगले साल जो प्रॉफिट्स होंगे तो उन्हें इकट्ठा दे दिया जाएगा और नॉन क्यूमुलेटिव वालों को तो देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो फिक्स बर्डन इज क्रिएटेड ऑन इट्स फाइनेंस। कंपनी के फाइनेंस पर कोई बर्डन क्रिएट नहीं होता इससे, तो ये कंपनी के लिए एडवांटेज हुआ। फर्स्ट वाला देखिए किसके पर्पज से था, इन्वेस्टर के पर्पज से था कि जो अपनी फाइनेंस को लेकर अपनी कैपिटल को लेकर कॉशियस होते हैं इन्वेस्टर, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर्स का। और सेकंड क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कंपनी के लिए डिविडेंड को लेकर ऑब्लिगेशन नहीं होती प्रेफरेंस शेयर पर। ठीक है, देन थर्ड है, नो इंटरफेरेंस। कंपनी के लिए क्यों ये एक एडवांटेज है, देखिए इक्विटी वालों में क्या होता है, इक्विटी वालों को वोट देने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, वोटिंग राइट होता है इक्विटी को, जिससे क्या है वो कंपनी के जो एक्टिविटीज है उनमें इंटरफेयर करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रेफरेंस वालों को वोट का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह वोट नहीं वो दे सकते, तो वो इंटरफेरेंस भी नहीं करते कंपनी के काम में। जनरली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर को जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है। देयरफॉर अ कंपनी कैन रेज कैपिटल विदाउट डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, बिना किसी दिक्कत के है जो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल को रेज कर सकती है, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं होगा कि हम ज़्यादा इशू कर देंगे तो ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी। इक्विटी के मामले में ये डर रहता है कि हम ज़्यादा इक्विटी इशू कर देंगे तो ज़्यादा लोगों के हाथ में जो है कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा, ज़्यादा लोग इंटरफेयर करेंगे कंपनी में।
इक्विटी शेयर होल्डर रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल होता है, वो वोट राइट देते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है उनमें वोट देते हैं, तो इस तरह से वो इफेक्ट करते हैं कंपनी को। लेकिन प्रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं रहता है। फोर्थ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स। प्रेफरेंस शेयर पर क्या होता है, डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, पहले से ही जब इशू करते हैं तभी फिक्स किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में लिखा होता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर या फिर 6% प्रेफरेंस शेयर, तो ये शुरू में जो परसेंटेज लिखी होती है ये क्या होता है, ये डिविडेंड का रेट होता है प्रेफरेंस शेयर पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिविडेंड का रेट प्रेफरेंस पर फिक्स होता है। देयरफॉर विद द rise in its earning, the company can provide the benefit of trading on equity to the equity shareholder. सॉरी, इस तरह से क्या है, कंपनी बेनिफिट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का प्रोवाइड कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर को। नो चार्ज ऑन एसेट्स, जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं तो कंपनी को क्या है, कुछ एसेट गिरवी नहीं रखनी होती, लेकिन डिविडेंड नहीं, डिबेंचर के केस में या और कहीं से जैसे लोन लिया उसके केस में क्या होता है, कंपनी को कुछ ना कुछ एसेट अपनी गिरवी रखनी होती है। डिबेंचर के केस में भी कुछ ना कुछ ऐसा गिरवी रखना होगा, बैंक लोन ले रहे हैं या कहीं बाहर से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी कंपनी को अपनी कुछ एसेट गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनसे दोनों से पैसा उठाएंगे तो कंपनी की एसेट गिरवी रखी जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर वैसे ही इशू कर सकती है कंपनी, उसके लिए कुछ गिरवी उसे नहीं रखना होता है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट क्रिएट एनी मॉर्टेज और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर इशू करने से क्या है, कंपनी पर कोई मॉर्टेज नहीं आता, कोई चार्ज नहीं एसेट को रखना पड़ता। द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स एसेट्स फ्री फ्रॉम फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर। तो इसलिए क्या है, कंपनी की एसेट्स जो है गिरवी रखने से बची रहती हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, ताकि फ्यूचर में उन्हें कुछ और लोन लेना है तो वो उन एसेट्स को तब गिरवी रख सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए रिडीमेबल शेयर इशू कर सकते हैं, उसके बाद क्या है उसे रिडीम कर सकते हैं। मान लीजिए 10 साल के लिए रिडीमेबल शेयर इशू कर देगी कंपनी, 10 साल बाद क्या है उसे रिडीम कर सकती है। तो इस तरह से मान लीजिए आज कंपनी के पास पैसा नहीं है तो उसे पैसे की जरूरत है, तो वो मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। 6 साल के लिए कर दिया, 5 साल के लिए कर दिया, 10 साल, जितना भी कंपनी का मन करता है। तो मान लीजिए 10 साल के लिए किया है, 10 साल बाद जब उसके पास पैसा आ जाएगा, कंपनी के हालात सुधर जाएंगे, तो वो क्या है उन प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा वापस दे देगी, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है बनी रहती है प्रेफरेंस शेयर इशू करने से। द कैपिटल कैन बी रिपेड व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन बिजनेस। कैपिटल रिपे कर दी जाती है, रिडीम कर लिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द कंपनी स्ट्रक्चर रिमेन इलास्टिक। इससे क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होती कंपनी के पास में, और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो इलास्टिक रहता है, कैपिटल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है कंपनी में। 7th है वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर। अलग अलग टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कंपनी, जैसे कि इन्वेस्टर को नीड हो वैसे ही। हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिस्कस किया है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो करवाई है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताए हैं। अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स की कई बार चर्चा की गई है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही होगा, पहले आप टाइप्स देखिए तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, जैसा भी इन्वेस्टर चाहते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग इशू कर सकती है कि कोई जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकता है। और क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं, कोई कन्वर्ट बाद में करवाना चाहता है इक्विटी में तो उनको कन्वर्टिबल इशू कर सकती है। मे बी इशू टू अट्रैक्ट बोल्ड एंड एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर की जैसी नीड हो उस तरह के इशू करके कंपनी पैसा ले सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर बाय गिविंग स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस सच एज वोटिंग राइट्स, राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, राइट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स एंड रिडम्पशन एट अ प्रीमियम।
और भी कई तरह के ऑप्शन कंपनी दे सकती है, जैसे कि कन्वर्टेबल शेयर इशू कर सकते हैं कि जो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और क्या कर सकती है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे सकती है। ये एक टाइप था, मैंने वहाँ पर आप पिछले टॉपिक में आपको करवाया था टाइप्स में, कि शेयर जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है इक्विटी को देने के बाद कंपनी के पास बच जाता है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वालों को हिस्सेदारी मिल जाती है। तो इस तरह से प्रॉफिट में एक्स्ट्रा हिस्सा दे सकती है। और क्या है, रिडम्पशन प्रीमियम पर कर सकती है, ऐसा ऑप्शन कंपनी दे सकती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के जो है प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये थे सारे एडवांटेजेस कि इन्वेस्टर के पर्पज से देखें तो जो फिक्स रिटर्न चाहता है, अपनी कैपिटल सेव चाहता है, उसके लिए अच्छा है प्रेफरेंस शेयर। कंपनी के पर्पज से देखें तो कंपनी को डिविडेंड की ऑब्लिगेशन नहीं होती, किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। और जो क्यूमुलेटिव वाले हैं उनको तो क्या इकट्ठा मिल जाएगा अगले साल, ठीक है। और इंटरफेरेंस नहीं होती क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होता इक्विटी की तरह। इक्विटी में क्या है, वोटिंग राइट होता है जिससे कि इंटरफेरेंस होती है शेयर होल्डर की, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते कंपनी के मामले में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल जाता है। और क्या है, एसेट चार्ज पर नहीं रखनी पड़ती, लेकिन डिबेंचर या बैंक लोन या कहीं बाहर से लोन लेने में एसेट चार्ज पर रखनी पड़ती है, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है क्योंकि क्या है, जब कंपनी चाहे रिडीम कर सकती है। वो वैरायटी, अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, जैसा इन्वेस्टर की नीड हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस, आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। कंपनी की एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रहती है कि इतने परसेंट से हमें देना ही पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है। और क्यूमुलेटिव के केस में खासकर ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है, इन्हें किसी साल नहीं दिया तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी क्या है, इन्हें अगले साल इकट्ठा देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट है तो, या जब भी प्रॉफिट है पिछले जितने भी सालों का है इकट्ठा देना पड़ेगा। और ज़्यादा लंबे तक टाइम तक नहीं दिया तो इन्हें वोटिंग राइट भी मिल जाता है, ये हमने डिस्कस किया था टाइप्स में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कंपनी की फिक्स ऑब्लिगेशन तो रहती ही है, उस पर डिविडेंड का बर्डन रहता है। Dividend on preference share has to be paid at a fixed rate and before any dividend is paid on equity shares. तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही पड़ता है और इक्विटी शेयर वालों को देने से पहले देना होता है। द बर्डन इज ग्रेटर इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के शेयर के केस में क्या है, बर्डन ज़्यादा होता है क्योंकि इनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। ऑन विच एक्यूमुलेट एरियर्स ऑफ डिविडेंड हैज़ टू बी पेड। क्योंकि इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है इनका डिविडेंड, और जो एरियर के रूप में शो करते हैं, ठीक है, जब तक उन्हें पे नहीं किया तो, और किसी साल प्रॉफिट है तो इनका एरियर भी पहले चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से बर्डन होता है कंपनी पर। नेक्स्ट है लिमिटेड अपील। बोल्ड इन्वेस्टर डू नॉट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स। जो बोल्ड इन्वेस्टर होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो किसी अच्छी जगह पर, किसी डिबेंचर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इन तरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सॉरी, बोल्ड होते हैं जो, वो इन्वेस्टर क्या होते हैं, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क होता है और क्या है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं, बस उन्हें रिटर्न ज़्यादा चाहिए होती है। कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर प्रेफर डिबेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेफरेंस वालों से ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसके बदले में क्या है, कंपनी अपनी एसेट गिरवी रखती है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सफिशिएंट इन्वेस्टर्स, ए कंपनी में हैव टू ऑफर अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सफिशिएंट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, हाई रेट से जो है प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो इस तरह से क्या है, कंपनी के लिए कुछ लिमिटेड ही लोग होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर लेना चाहते हैं, वो भी उन्हें अगर हाई रेट से डिविडेंड मिल जाए तो ही, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी पर क्या एक तरीके से बर्डन आ जाता है। देन नेक्स्ट है लो रिटर्न। व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर हाई, फिक्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिकम अनअट्रैक्टिव। जब कंपनी ने पहले मान लीजिए फिक्स रेट से, क्योंकि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, लेकिन क्या है, कंपनी के रिटर्न्स अगर हाई होते हैं तो वहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस शेयर अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो प्रेफरेंस शेयर जिनमें इन्वेस्ट कर रखा होता है वो सोचते हैं
कि हमें कम रेट से मिल रहा है, कंपनी तो ज़्यादा अर्न कर रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सेदारी इनकी नहीं होती, कुछ ही प्रेफरेंस शेयर की होती है जो इशू किए होते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, ठीक है, बाकी वालों में ऐसी नहीं होती। तो उनके लिए क्या एक तरह से उन्हें ये लगता है कि लो रिटर्न उन्हें मिल रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर भी जो प्रेफरेंस शेयर वाले प्रेफरेंस शेयर क्या है अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर जनरली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या होता है वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर हेल्पलेस एंड हैव नॉट से इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर वोटिंग का राइट नहीं मिलता तो ये क्या है मैनेजमेंट में कुछ हिस्सा नहीं ले सकते, कंपनी के कंट्रोल में कुछ हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। Fear of redemption, the holder of redeemable preference share might have contributed finance when the company was badly needed of funds, but the company may refund their money whenever the money market is favorable। जब क्या है जब कंपनी को जरूरत होती है पैसों की तो वो क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है। तो अगर हम इन्वेस्टर के पर्पज से देखें तो उसने क्या किया, कंपनी को जब पैसों की जरूरत थी जब तो पैसा दे दिया, लेकिन क्या है जब कंपनी के पास पैसा अवेलेबल हो गया, फंड्स अवेलेबल हो गए तो वो उन्हें रिडीम कर देती है। तो एक तरह से रिडम्पशन का फियर जो है इन्वेस्टर के मन में रहता है। डिपॉजिट द फैक्ट दैट दे स्टूड बाय द कंपनी इन आवर ऑफ नीड दे आर शोन द डोर अनक्रिमिनली, यानी कि क्या है जब कंपनी को पैसों की जरूरत थी जब तो दे दिया इन्वेस्टर ने, लेकिन अब इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसका पैसा लगा रहे, उसे रिटर्न मिलती रहे। तो लेकिन कंपनी के पास पैसा आ गया, अवेलेबल हो गया, तो वो क्या कर देगी, वो रिडीम कर देगी प्रेफरेंस शेयर को। तो इसलिए क्या है इन्वेस्टर की फिक्स इनकम खत्म हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से रिडम्पशन का फियर मन में रहता है इन्वेस्टर के, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। तो हालांकि थोड़े ही है डिसएडवांटेजेस, वैसे तो एडवांटेज ज़्यादा है, फिर भी क्या है कुछ ना कुछ देखा जाए तो डिसएडवांटेज प्रेफरेंस शेयर के हैं। जैसे कि फिक्स ऑब्लिगेशन रहती है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ता है, और लिमिटेड अपील होती है, ठीक है, लो रिटर्न होती है। अगर इन्वेस्टर के पर्पज से देखें तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट आए जा रहे हैं, फिर भी इन्वेस्टर को क्या है फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है उसके लिए लो रिटर्न हो जाएगी। नो वोटिंग राइट, और इन्वेस्टर को कोई वोटिंग राइट भी नहीं मिलता, जिससे वो कुछ भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकती, कंपनी के कंट्रोल्स को नहीं देख सकती, ठीक है। फियर ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का फियर रहता है इन्वेस्टर के मन में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को क्या है कुछ केसेस में लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किया जाता है। तो जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किया जाता है, उन्हें बाद में रिडीम कर दिया जाता है। तो रिडीमेबल वालों को क्या है रिडम्पशन का फियर रहता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और वीडियो में मैं आपके लिए और टॉपिक्स लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।